कोरलूस उस्मान सीजन 5 की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में कोन्या से आते हुए अलाउद्दीन और गोंचा का काफिला इकट्ठा हो चुका था। अलाउद्दीन कहता है, गोंचा खातून आपका एक सिपाही कम है। तो जवाबन गोंचा खातून कहती है, आपकी याददाश्त बहुत तेज है तालिबे इल्म, मैंने उस सिपाही को अपने बाबा की तरफ खबर भेजने के लिए भेजा है। तुम इतने मुतजस्सिस क्यों हो? क्या तुम अपने कमरे में दाखिल होने वाले शख्स को हमारा साथी तो नहीं समझ रहे? तो अलाउद्दीन कहता है, आप मेरे कमरे में एक सिपाही को क्यों भेजेंगी? मेरे पास आपको देने के लिए क्या है? तो गोंचा खातून कहती है, ऐसा ही है, अगर मैं तुम्हारे कमरे में एक सिपाही भेजती मैं वो चीज हासिल कर लेती जो तुम्हारे पास थी। तो अलाउद्दीन कहता है, यकीनन ये एक खेल है जो हमारे साथ हमारा कोई करीबी साथी खेल रहा है। तो गोंचा खातून कहती है, खेल को छोड़ो और अपनी महारत दिखाओ, देखते हैं क्या तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तेज दौड़ता है। ये कहकर वो घोड़ा भगा देती है। अलाउद्दीन कहता है, आप मुझे नहीं जानती गोंचा खातून। ये कहकर अलाउद्दीन भी उसके पीछे चला जाता है और इस तरह वो दोनों आपस में रेस लगा लेते हैं और उनके सिपाही भी उनके पीछे घोड़े दौड़ाकर पहुंच जाते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सोगोत में बाला खातून नमाज अदा कर रही थी। नमाज के बाद बाला खातून दुआ मांगने लगती है तो इतने में अलाउद्दीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी वालिदा को पुकारता है। ये सुनकर बाला खातून खड़ी हो जाती है और अलाउद्दीन रोते हुए अपनी वालिदा का हाथ चूमने लगता है और फिर कहता है, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता वालिदा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। और ये कहकर वो आपस में गले मिलते हैं। इसके बाद बाला खातून पूछती है, क्या तुम ठीक हो मेरे बहादुर? तो अलाउद्दीन कहता है, अगर आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। आप ठीक हो जाएंगी ना वालिदा? तो बाला खातून हाँ में सर हिलाती है। इतने में ही बाला खातून को दोबारा खांसी लग जाती है। ये देखकर अलाउद्दीन पानी लाता है और बाला खातून को पिलाता है। पानी पीने के बाद बाला खातून पूछती है, तो बताओ मेरे बहादुर कोन्या के क्या हालात हैं? तो अलाउद्दीन कहता है, आप अच्छी तरह जानती हैं वालिदा, लेकिन ये लाजमी बात है कि सरदार याकूब खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी बेटी को कोन्या भेजा था। बाला खातून कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, सरदार याकूब तुम्हारे बाबा की बैत चाहता है और वो सुल्तान बनना चाहता है। ये सुनकर अलाउद्दीन सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान यानी शहर के बाहर मेहमत अपने बहुत से सिपाहियों को लेकर खड़ा हुआ था और कह रहा था, सिपाहियों तैयार हो जाओ, ये खामोशी अच्छी चीज की अलामत नहीं है। जब तक सरदार याकूब यानी शहर से निकल नहीं जाते तब तक तुम्हारी तलवारें म्यानों में नहीं जाएंगी। इधर यानी शहर में सरदार याकूब कह रहा था, आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे उस्मान साहब, वो कहाँ हैं? इसी दौरान कमांडर वैसिलियस भी वहाँ पर मौजूद था जो सरदारों के सामने खाने का सामान रख रहा था। फिर उस्मान साहब कहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों पर हैं, लेकिन आपके बच्चे भी तो नजर नहीं आ रहे सरदार याकूब, खैर है? तो सरदार याकूब कहता है, खैर ही होगी इंशाल्लाह। जवाबन उस्मान साहब भी कहते हैं, इंशाल्लाह। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो असल मसले की तरफ आते हैं, सुल्तान बनने का क्या मसला है? तो सरदार याकूब कहता है, ये कोई मसला नहीं है उस्मान साहब, ये हकीकत है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल कहना है, विरासत का मुकाम वफात से पहले सुल्तान मसूद के पास था, ये बात वाज़ेह है और ये बात सब सरदार भी जानते हैं। आपने बरसों से कोन्या से ताल्लुक नहीं रखा और अब आप सल्जूक रियासत के वारिस बनना चाहते हैं, जिसकी वफादारी से भी आप डरते थे। तो सरदार याकूब कहता है, फतह वफादारी से नहीं बल्कि ताकत और बहादुरी से मिलती है। उस्मान साहब, अगरचे मेरे सुल्तान मसूद के साथ राब्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश की है। तमाम सरदारान भी ये बात जानते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं सरदार याकूब, बल्कि आपने हमें भी सीधा रास्ता दिखाया, लेकिन ये बात जान लें कि जो सुल्तान बनना चाहता हो वो अपने मातहत सरदारों से मुंह नहीं मोड़ता, और आप कहते हैं कि वफादारी नहीं बल्कि ताकत और बहादुरी जरूरी है। तो याकूब सरदार कहता है, उस्मान साहब, मैंने अपनी आज़ादी अपनी ताकत से हासिल की है, और जहाँ तक आपकी बात है तो आपने ये भी सुल्तान मसूद से ली है। और ये बात भी मत भूलें कि मैं कोन्या नहीं हूँ जो मंगोलों के सामने हथियार डाल दे, और ना ही आप मुझ जैसे हैं। इस दस्तरखान पर बैठे हर सरदार के पास मेरे पीछे चलने के अलावा कोई हल नहीं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो अच्छा अगर आपका रास्ता गलत हुआ तो? ये सुनकर याकूब सरदार कहता है, मैंने आपको कैद से बचाया उस्मान साहब, कौन सीधे रास्ते पर है ये वाज़ेह है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मातहत लोग मुसीबत में पड़ें। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम शहादत से नहीं डरते बल्कि कैदी बनने से डरते हैं। इतने में ही बुरहान इजाजत लेकर अंदर दाखिल हो जाता है और आहिस्ता से उस्मान साहब के कान में कहता है, रहमूस हमारे हाथ में है सरदार,
ये सुनकर उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मुझे इजाजत दे सरदारान। तो सरदार याकूब बड़ा बनते हुए कहता है आपको इजाजत है उस्मान साहब, जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएं। फिर उस्मान साहब बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खवातीन की भी खातिर तवाज़ो जारी थी। एक खातून पूछती है सरहदी बाजार कब तक खुल जाएगा सादत खातून? तो सादत खातून कहती है 2 दिन में खुल जाएगा खतीजा खातून। फिर होलोफेरा पूछती है क्या उस बाजार में हर कोई दाखिल हो सकेगा? तो सादत खातून कहती है यकीनन, हम सरहदी गवर्नरों के साथ भी तिजारत करेंगे। हिंदुस्तान से लेकर कुस्तुनतुनिया तक के काफिले यहाँ आएंगे। शहजादी होलोफेरा आपको कारोबार में दिलचस्पी है, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर मलहून खातून कहती है शहजादी होलोफेरा यहाँ बहुत कम अरसे के लिए है। ये सुनकर होलोफेरा मलहून खातून की तरफ गौर से देखने लगती है। फिर सादत खातून कहती है बाजार बहुत बड़ा है खवातीन, हमारा माल जितना अच्छा होगा हमारा नाम भी उतना ही अच्छा और ज्यादा पुकारा जाएगा। और फिर मलहून खातून को मुखातिब करते हुए कहती है आपकी जगह भी तैयार है मलहून खातून। तो मलहून खातून कहती है इसकी जरूरत नहीं है सादत खातून, आपने यानी शहर में हमारी तिजारत के बारे में तो सुना ही होगा। तो सादत खातून कहती है मैंने नहीं सुना, तो इसका मतलब है आपका नाम हम तक नहीं पहुंचा। आप लोग कालीन के अलावा क्या बनाते हैं? तो मलहून खातून कहती है तो फिर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा सादत खातून जब आप बाजार जाएंगी। ये सुनकर सादत खातून तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ रमूस जंदान में था और हान उसको मार रहा था और उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं। उसके मुंह पर अपना पांव रखते हुए कहते हैं मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे खिलाफ कोई चाल चली तो मैं उसका हिसाब तुमसे लूंगा। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें याद कराता हूँ। ये कहकर उस्मान साहब उसे थप्पड़ मारने लगते हैं और उसे लिटाकर खंजर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है मेरी तरफ देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, तुम बोलोगे? फिर रमूस कहता है मैं नहीं बोलूंगा वरना वो मुझे मार देंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं भी तुम्हें मार दूंगा, अब बोलो। याकूब सरदार, ये सारी चाल याकूब सरदार की थी, आपकी साख को तबाह करने के लिए ऐसा किया गया। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अगर दोबारा झूठ बोला तो रमूस कहता है सबूत मेरे जूतों में है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं इसकी तलाशी लो। थोड़ी देर में बुरहान अल्प उसके जूतों से एक खत निकाल लेता है। उस्मान साहब उसे खोल कर पढ़ने लगते हैं। रमूस कह रहा था सरदार याकूब ने मुझे ये खत दिया, उसने आपके लिए जाल बिछाया और यही सच है। ये सुनकर उस्मान साहब उसे छोड़ देते हैं और दोबारा अपना लिबास पहनकर वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान बाहर मरकजी दरवाजे पर कोनूर पहुंचता है और तेजी से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। कमांडर वैसिलियस मुसलसल जासूसी कर रहा था। कोनूर आगे आकर तुरहान से कहता है दरमियान कबीले का मेहमत अपने तमाम सिपाहियों के साथ यानी शहर पहुंच चुका है, फौरन अपने सिपाहियों से कहो होशियार हो जाएं, किसी की नजरों में आए बगैर जंगजुओं को तैयार करो। ये कहकर कोनूर अंदर चला जाता है। अंदर उस्मान साहब दीवान की तरफ बढ़ते हुए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं। इतने में कोनूर भागते हुए आगे पहुंचता है और कहता है मेरे सरदार। फिर उस्मान साहब रुककर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और नाजरीन यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।